नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। बस केवल 2 दिन शेष है और आज देखिए ताबड़तोड़ वोटिंग हो रही है। 6 बजे तक सभी वोटों को खत्म किया जाएगा, मतदान कर दिया जाएगा, जनता दे देगी अपना मतदान आखिरी चरण के लिए। और बता दें आपको, इसके बाद ईवीएम में कैद हो चुकी है सबकी किस्मत। इसी बीच आपको बता दें कि एग्जिट पोल्स भी फटाफट आएंगे, लेकिन इस बीच फलौदी का सट्टा बाजार बड़ा उलटफेर कर रहा है। और एक बार हम नजर डाल लेंगे कि आखिर मतदान के नतीजों के 2 दिन पहले फलौदी सट्टा बाजार जो कि राजस्थान का है वो क्या कह रहा है और आंकड़े में वो किस तरीके से उछाल और गिरावट बता रहा है और कौन सी पार्टी किसके लिए कितनी खुश है। एक बार मैं आपको बता दूं, राजस्थान में फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से बीजेपी की बातचीत करें तो 25 सीटों पर बीजेपी क्या हैट्रिक लगाएगी राजस्थान के, इस पर संशय बना हुआ था और कहा जा रहा है कि कुछ सीटें खोनी पड़ी थी। लेकिन इस बार बात करें तो राजस्थान में कहा जा रहा है कि फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से 19 से 20 सीटें बीजेपी को मिलने वाली है और कांग्रेस व अलायंस को 5 से 6 सीटें मिल सकती है। हालांकि हमें इंतजार करना होगा। बता दें आपको, फलौदी सट्टा बाजार का ताजा रुझान सुन लीजिए। आपको मैंने बताया था कि पहली बार जब फलौदी ने अपना आंकड़ा जारी किया था दर्शकों, तो बीजेपी को फलौदी ने 300 पार सीटें दी थी। उसके बाद दूसरी बार जब जारी किया 4 दिन पहले, तो बीजेपी और एनडीए को यहां पर फलौदी ने 290 प्लस उसके साथ 315 तक सीटें दी थी। इस बार सुन लीजिए, एक बार और नया रुझान सामने आया है। नया रुझान जो आया है उसमें भाजपा को 302 से 305 सीटें फलौदी दे रहा है और कांग्रेस को 62 से 65 सीटें। एनडीए की बात करें तो 330 से 335, इंडिया गठबंधन 110 से 115। और कहा जा रहा है कि राजस्थान में कुल स्थिति यह है कि बीजेपी 19 से 20 सीटें ला सकती है और कांग्रेस अलायंस को 5 से 6 सीटें मिलने की कवायद तेज हो सकती है। तो यही बड़ी खबर है इस वक्त की। इसके साथ मैं आपको बता दूं, अब धकधकी सबकी जारी है, धुकधुकी, यानी कि क्या होगा, किसका पलड़ा भारी होगा। लोकसभा चुनाव है, ये कोई छोटा मोटा चुनाव नहीं है। इसमें सभी दिग्गजों ने साख दांव पर लगा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का योग साधना खत्म हुआ और बता दें आपको, कन्याकुमारी में जो वो ध्यान में थे, मग्न आध्यात्म की ओर थे, वो आध्यात्म की जो वहां पर अवधि है वो खत्म हो गई और प्रधानमंत्री विवेकानंद मेमोरियल आध्यात्म की स्थली से निकल चुके थे अपने काफिले के साथ। तो प्रधानमंत्री के लिए कहा गया, सभी बीजेपी नेताओं ने इसका बहुत स्वागत किया। कहा कि देखिए किस तरीके से भविष्य के लिए, भारत के उज्जवल भविष्य के लिए प्रधानमंत्री कामना कर रहे हैं और आध्यात्म का मतलब ही होता है ईश्वर से जुड़ना। रवि किशन ने कहा कि ये देखिए सूर्य देवता भी प्रसन्न हो गए, प्रधानमंत्री आराधना कर रहे हैं, शक्ति दे रहे हैं, सूर्य देवता भी प्रसन्न हो गए और थोड़ी सी जो है वो राहत मिलती यहां पर नजर आ रही है। और इसी बीच आपको बता दें, लगातार बीजेपी के दिग्गज नेताओं का जो दाव है वो इस बार की ओर इशारा दे रहा है कि इस बार बीजेपी को प्रचंड जीत मिलेगी एनडीए की सहायता से। बता दें आपको, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा, उन्होंने कहा है कि जहां हमारी सरकार है वहां तो हम रिपीट करेंगे, लेकिन जहां हमारी सरकार नहीं है वहां भी हमारी सरकार आएगी। देखिए, पहली बात तो यह कि जो हमारी पुरानी स्टेट्स हैं जहां हम भारतीय जनता पार्टी जीतती रही है वहां हम मेंटेन करेंगे, वहां हम रिटेन करेंगे, वहां हमारी सारी सीटें हम जीत करके आएंगे। जो नई स्टेट्स हैं उसमें वेस्ट बंगाल बहुत अच्छा करने वाला है, 42 सीटें हैं, हम 30 को क्रॉस करेंगे, 30 सीटें हम वहां से जीत करके आने वाले हैं। ममता जी बौखला गई हैं। उड़ीसा में हम 21 में से 18 प्लस सीटें हम जीत करके आएंगे। उसी तरीके से हम तेलंगाना में अपने टैली को डबल कर लेंगे। तमिलनाडु में हम सीटें जीतेंगे। हम केरल में इस बार सीट जीतने वाले हैं और वोट शेयर तो हमारा सब जगह बढ़ेगा ही बढ़ेगा। सर, महाराष्ट्र एक बहुत कुशल स्टेट है, दूसरा सबसे बड़ा स्टेट है यूपी के बाद, जहां 48 सीटें आती। पिछली बार बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, आपके पास 41-42 सांसद थे। इस बार समीकरण बदले हुए हैं, महाराष्ट्र को लेकर के असेसमेंट है? हम फिर जीत करके आएंगे, अच्छे से जीत करके आएंगे, पुरानी टैली को मेंटेन करेंगे। और सर, बंगाल में कई चीजों की चर्चा हुई क्योंकि हमेशा से ही ममता बनर्जी सबसे मुखर रही है, इंडिया अलायंस में भी उन्होंने बहुत अग्रणी भूमिका ली थी। तो बंगाल का जो चुनाव, आपको क्या लगता है समीकरण कहाँ बदल गए हैं इस बार लोकसभा? पिछली बार से इस बार आप कह रहे हैं कि ज्यादा नंबर आएंगे, तो क्या कारण रहे पिछले 5 साल में? ध्यान में आ गया कि ममता जी जिन बातों के लिए जानी जाती थी, वो जानी जाती थी माँ माटी मानुष। माँ का वो हाल किया जो शाहजहां शेख ने सारी दुनिया को दिखा दिया। माटी का वो हाल किया कि घुसपैठियों जमीन कब्जा कर रहे हैं और जमीन जिहाद चला रहे हैं। और मानुष का वो हाल किया कि बिना घूस के, बिना टोलाबाजी के, बिना टीएमसी के कार्यकर्ताओं को पैसा दिए बगैर कोई काम नहीं होता है। तो ये वहां के लोग उकता चुके हैं, दुखी हो गए और टीएमसी से बदला लेने के लिए बैठे हैं।
सर, इंडिया अलायंस ने बहुत एकजुट रहने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की हम एकजुट हैं। कई जगह के खिलाफ चुनाव भी लड़े, पंजाब में और बाकी जगहों पे। आज उनका दावा है कि 270 के पार वो आराम से जाएंगे, सरकार उनकी आराम से बनेगी, लेकिन फिर भी वो कहते हैं कि एग्जिट पोल्स में हमारा कोई प्रवक्ता नहीं जाएगा, कांग्रेस ने साफ किया है। इसलिए कि एग्जिट पोल में सच्चाई जब आती है तो सच्चाई से भागते हैं। कमिंग इवेंट्स कास्ट द शैडो बिफोर। आने वाली घटनाएं अपना संकेत पहले दे देती हैं, तो वो ठीक है। आखिर एग्जिट पोल पे कुछ आ जाता है तो उससे क्या सरकार बनती है? क्या उससे कोई चुनाव के नतीजे असर करते हैं? क्या नहीं करते हैं। लेकिन आपको विश्वास ही नहीं है, क्योंकि आपने इतने दिन तक, 1.5 महीने तक आप झूठ पर ही चलते रहे और आप लोगों को गुमराह करने के लिए लगे रहे। अब सच्चाई सामने आने वाली है तो आप डर गए। ऐसा है, देखिए उनके बारे में आप बड़े स्पष्ट शब्दों में आप देखते हैं कि आज इंडिया अलायंस की बैठक होगी, साथ में नीचे आता है ममता नहीं आएगी, फलाने नहीं आएंगे, धमकाने नहीं आएंगे। तो ये अनसाइंटिफिक अलायंस है, ये अवसरवादी का अलायंस है। ये ज्यादा दिन चलने वाला नहीं होता और ये टेम्पररी होता है। ये तो एक जमावड़ा है भ्रष्टाचारियों का, ये जमावड़ा है परिवारवाद की राजनीति को आगे बढ़ाने वालों का। ये इसी तरीके से समाप्त होगा। यानी कि सबसे ज्यादा सीटें अटकी हैं वो है पश्चिम बंगाल में। दर्शकों, संदेश खाली और तमाम मुद्दों के बाद, सीए एनआरसी के बाद पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की स्थिति इस बार ढीली दिखाई दे रही है, क्योंकि मतदान उस तरीके से ही हुआ है। हालांकि टीएमसी कह रही है कि हम हैट्रिक लगाएंगे और टीएमसी के हिसाब से टीएमसी ही जीतेगी, लेकिन बता दें आपको भाजपा की सीटें बढ़ सकती है। भाजपा जीते चाहे ना जीते वो दूसरा मैटर है, लेकिन बातचीत करें तो पश्चिम बंगाल में भाजपा की सीटें बढ़ रही हैं। आज भी आपने देखा होगा कि दिग्गजों ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भाजपा जो है वो 30 से ज्यादा सीटें ले आएगी आराम से। बता दें आपको, राजस्थान के नागौर और टोंक में जबरदस्त मुकाबला है, जहां इस फलौदी सट्टा बाजार के हिसाब से राजस्थान का आंकड़ा ज्यादा महत्वपूर्ण दिया गया है। बीजेपी को 19 से 20 सीटें आएंगी और कांग्रेस अलायंस को 5 से या 6 सीटें आ सकती हैं। तो भाजपा चौंक गई और कांग्रेस इस बात से थोड़ी खुश जरूर नजर आई है। लेकिन ये उलटफेर देखिए फलौदी सट्टा बाजार में चलता रहता है। और मुंबई के भी आंकड़े मैंने आपको बताए थे, मुंबई सट्टा बाजार ने भी बीजेपी एनडीए को जीत दिलाई थी, मतलब अपने आंकड़ों के हिसाब से, अनुमानों के हिसाब से। और सबसे सटीक जो पोल्स आते हैं, एक्सिस माई इंडिया पर सबकी नजरें टिकी रहती हैं। अब देखिए उसकी तैयारी शुरू हो गई है, हमें इंतजार करना होगा, लेकिन हम भी अपने चैनल के माध्यम से आपको एक सटीक एग्जिट पोल देंगे, क्योंकि देखिए चुनावों में सबकी नजरें कि कौन सी सीट पे कौन से दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। तो आज जहां पर लगातार 57 सीटों पर वोटिंग जारी है, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्रियों की भी साख दांव पर लगी है, जैसे केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पहली बार चुनाव लड़ रही है कंगना रनौत मंडी से हिमाचल में। तो हिमाचल में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंट देखी गई है अब तक, दोपहर तक 50% क्रॉस कर चुका है। और बिहार में धीमी गति से हुआ, पश्चिम बंगाल में भी वोटिंग परसेंट ठीक रहा, लेकिन वहां पर लड़ाई झगड़े, ईवीएम को फेंका जाने लगा, ऐसी तस्वीरें भी सामने आई। तो देखिए बने रहिए, जरूर हम आपको नतीजों से रूबरू करवाएंगे। लेकिन फिलहाल जेपी नड्डा ने जो कहा वो आपने सुना, लेकिन आप जेपी नड्डा की बातों से कितने सहमत हैं, कितने आश्वस्त दिखाई दे रहे हैं? जब बीजेपी के नेता आश्वस्त दिख रहे हैं कि हम ही जीतेंगे, जरूर कॉमेंट के जरिए बताइएगा। शुक्रिया आपका द न्यूज से जुड़ने के लिए।